तो हेलो एंड वेलकम टू ए4 इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसी का इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की का ही कंटिन्यूएशन। तो हम लोग जीनस के स्पीसीज के बारे में ऑलरेडी बता दिए थे। तो स्पीसीज के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट जीनस। ठीक है, लेट अस सी जीनस। तो जीनस वेरी सिंपल क्या होगा, बहुत सारा स्पीसीज जो क्लोजली मतलब उनके बीच में कैरेक्टर्स कॉमन होगा, तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज होगा जिसके बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स होगा उसी को कहते हैं जीनस। तो लिखिए, इसको कहते हैं एग्रीगेट्स। ठीक है, लिखिए एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इसी को क्या कहते हैं, जीनस। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलानम ट्यूबरोसम। फिर होता है टोमेटो, पोटैटो टोमेटो। फिर होता है ब्रिंजल, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल। तो पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलानम मेलांजना। ये सब डिफरेंट स्पीसीज है। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर डिफरेंट स्पीसीज। ये सब तुम्हारा डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन बट इन सबका जीनस सेम है। बट द सेम जीनस, डिफरेंट स्पीसीज तो है लेकिन जीनस सेम है। तो सेम जीनस, व्हाट इज द जीनस, सोलानम। ये सब तुम्हारा सेम जीनस में आता है। व्हाट इज द जीनस, सोलानम। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं जैसे कि लायन हो गया। लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। आपको बताए थे लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो। पता है टाइगर, टाइगर भी तुम्हारा था पैंथेरा टाइग्रिस। लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। फिर होता है तुम्हारा ऑल्सो लेपर्ड होता है, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम होता है पी पैंथेरा। और देखो पार्ड लिखा है, देखो यहाँ पर पार्ड, PARD, तो वही पार्ड लिखो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो टाइग्रिस पार्डस। ऑल ऑफ दिस बिलोंग टू द सेम पैंथेरा जीनस। ये सब कौन सा जीनस में आएगा, पैंथेरा जीनस। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज, जैसे कि एक याद कर लो, एनसीईआरटी में है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन देता है, कैट्स जीनस। व्हाट इज द जीनस फॉर द कैट्स, द कैट्स जीनस इज फेलिस। ठीक है, याद रखो, फेलिस जो है, दिस इज द जीनस ऑफ द कैट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते रहता है। ओके, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट जीनस। अब देखते हैं इसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ओके, फैमिली के बारे में बात करते हैं। फैमिली क्या होगा, सेम बहुत सारा जीनस जब एक साथ होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ऐसे होगा इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट विल वी कॉल इट, विल कॉल इट फैमिली। ओके, तो कैरेक्टराइजेशन, तो हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन बेस्ड ऑन, तो जब हम प्लांट्स में करते हैं बेस्ड ऑन बोथ, जब प्लांट्स का कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं फैमिली में, हम वहां पर स्टेम देखेंगे, रूट देखेंगे, लीफ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। स्टेम, रूट, लीफ, ये सब क्या है, वेजिटेटिव। इसको कहते हैं वेजिटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव। और जब फ्लावर देखेंगे एंड रिप्रोडक्टिव, फ्लावर या फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर या फ्लोरल कैरेक्टर्स, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स। कैरेक्टराइजेशन बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स इन प्लांट्स। तो ये एक एनसीईआरटी का लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन डालता है। फैमिली में क्या होता है, फैमिली में क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन, डेफिनेटली कैरेक्टराइजेशन तो होगा ही, वही पार्ट है क्लासिफिकेशन का, बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव ऑल्सो रिप्रोडक्टिव फीचर्स इन प्लांट्स। ओके, जैसे कि अच्छा, फैमिली का कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोलानम आपको पता है, पेटूनिया फ्लावर होता है, पेटूनिया। फिर दतूरा, DATURA, दतूरा। तो पेटूनिया, सोलानम, पेटूनिया, दतूरा, ये सब सेम फैमिली है। ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू द सेम फैमिली। व्हाट इज दैट फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, सोलानेसी। फैमिली का नाम क्या होगा, सोलानेसी। व्हाट इज द फैमिली, सोलानेसी। इसके बाद देखते हैं जैसे पैंथेरा क्या है, पैंथेरा इज द फैमिली फॉर दी लायन, टाइगर,
एंड लेपर्ड वो सब पैंथेरा। और जो कैट्स फैमिली है फेलिस, दैट इज अ कैट्स फैमिली, सॉरी है ना, अच्छा वो कैट्स जीनस होगा फेलिस। और तो दे बोथ बिलोंग टू फेलिडे फैमिली, फैमिली का नाम क्या होगा फेलिडे, तो फेलिडे इज द फैमिली। अच्छा ठीक है, फिर डॉग्स, डॉग्स फैमिली क्या है, डॉग्स फैमिली, डॉग्स फैमिली क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, कैनिडे, कैनिडे, डॉग्स बिलोंग टू विच फैमिली, कैनिडे। तो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कैट्स बिलोंग टू डैश फैमिली एंड डॉग्स बिलोंग टू डैश फैमिली, आंसर क्या होगा फेलिडे, कैनिडे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फेलिस इज अ कैट्स जीनस, वेरी इंपॉर्टेंट, यही जानते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑर्डर, लेट अस सी ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब और भी कुछ किंगडम फाइलम, क्या होता है केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस है ना। हमारा ऑर्डर में तो बहुत सारा फैमिली एक साथ, मेनी फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट विल बी कॉल्ड दी ऑर्डर। इसमें ज्यादा कुछ लिखने का मतलब डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, इट द सेम कंसेप्ट। तो कुछ प्लांट फैमिलीज का नाम देखते हैं, प्लांट फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज। तो कुछ प्लांट फैमिलीज हैं, ऑलरेडी आपको बताया था, एक बताया था सोलानेशी, एक फैमिली है सोलानेशी, सोलानेशी। और तो फैमिली लिखिए कॉन्वॉल्वुलेसी, ठीक है, दिस इज अ फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलानेशी एंड कॉन्वॉल्वुलेसी। So both of them belong to same order, they both belong to same order, they both belong to same order। And what is the order, what is the name of that order, very important, लिखिए पॉलीमोनियलिस, पॉलीमोनियलिस, ठीक है, पॉलीमोनियलिस। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछेगा, दिस फैमिलीज आर केप्ट इन, मतलब जो ये जो सोलानेशी फैमिली है और जो कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली है, ये प्लेस्ड है पॉलीमोनियलिस में ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर, ये पूछता है। दिस इज द फ्लोरल, इट इज द फ्लोरल कैरेक्टर्स। आपको बताया था कि फैमिली में जो कैरेक्टराइजेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, लेकिन यहां पर मेनली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सोलानेशी और कॉन्वॉल्वुलेसी का इनटू पॉलीमोनियलिस ऑर्डर, दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स इट। ऐसे ही देखते हैं और भी कुछ एनिमल्स देखते हैं। फेलिडे, फेलिडे क्या है, इट इज द कैट फैमिली, फेलिडे है तुम्हारा कैनिडे, फेलिडे कैनिडे, फेलिडे एंड कैनिडे, फेलिडे एंड कैनिडे, फेलिडे कैनिडे, तो both belong to same order। what is the order, so that order will be carnivora, they are all carnivores, ये carnivores हैं इसीलिए इनका जो order होगा that is the carnivora, ठीक है, carnivora is the order। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, ओके। तो ऑलरेडी इतना बता थी क्या, इतना हम लोग बता चुके हैं, दैट्स नाउ इट्स अ क्लास। क्लास देखते हैं, क्लास वही होगा, क्या होगा आपको पता था केपीसी ऑफ जीसस, तो क्लास क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्लास। तो क्लास क्या होगा देखते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर प्रीमाटा, ऑर्डर प्रीमाटा, ऑर्डर प्रीमाटा में क्या आता है, हम लोग आते हैं बेसिकली। तो हम लोग और हमारा जो रिलेटिव्स है, जैसे कि गोरिला, गोरिला, फिर आएगा गीबन, गोरिला गीबन, फिर मंकी, गोरिल्ला गिबन मंकी, मतलब और ह्यूमंस भी यहां पर आएगा, प्रीमाटा में ही आएगा, ऑल दिस, ओके। फिर तुम्हारा ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा आपको पता है कैट्स एंड डॉग्स आएगा उसमें, कैट्स डॉग्स लेपर्ड्स जो भी है, ऑल ऑफ दिस विल कम, ठीक है। तो लिख लो यार, टाइगर, टाइगर आएगा क्या, यस डेफिनेटली, पैंथेरा लियो, सॉरी पैंथेरा टाइग्रिस कम्स इन, पैंथेरा कम्स इन फेलिडे, ओके। टाइगर आएगा, कैट्स भी आएगा, डॉग्स भी आएगा, है ना, टाइगर कैट्स डॉग्स एवरीथिंग, ये सब तुम्हारा आता है, ठीक है, टाइगर कैट डॉग ये सब आएगा। और ये कौन सा क्लास, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, क्लास इज मैमेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, क्लास इज मैमेलिया, दैट्स इट, वेरी सिंपल, क्लास इज मैमेलिया। फिर देखते हैं किंगडम फाइलम, अभी देखते हैं फाइलम, तो अभी हम फाइलम देखेंगे, फाइलम।
आपको हम बताए थे पहले, फाइलम इज द वर्ड यूज्ड फॉर द केस ऑफ एनिमल्स। इन एनिमल किंगडम फाइलम इज यूज्ड। द सेम वर्ड जब हम प्लांट्स में यूज करते हैं, दैट इज द डिवीजन। डिवीजन दैट इज यूज्ड इन प्लांट्स, ठीक है, डिवीजन दैट इज यूज्ड इन प्लांट्स, आपको ये बता चुके हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ अ फाइलम इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। एग्जांपल इज फाइलम कॉर्डाटा। एग्जांपल इज फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। एग्जांपल इज फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा जो फाइलम है, इसमें देयर आर मेन 2 कैरेक्टर्स। एक होगा वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। अभी क्या है हम ये बाद में देखेंगे, विल सी दिस इन अदर लेक्चर्स, बट याद रखो नोटोकॉर्ड। और न्यूरल सिस्टम होता है जो हॉलो होगा, डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, जैसे बैक साइड, हमारा जो बैक है दैट इज द डॉर्सल। डॉर्सल हॉलो, हॉलो मतलब वो अंदर एम्प्टी है। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, दैट्स इट। अब इसके बाद देखो किंगडम। फाइनल इज किंगडम। किंगडम आपको पता ही है, एनिमल्स का क्या होगा, किंगडम एनिमलिया। तो एनिमल्स के लिए किंगडम होगा और प्लांट्स के लिए किंगडम होगा। व्हाट इज द किंगडम फॉर एनिमल्स? एनिमल्स इज किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। What is the kingdom for plants? The kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Plantae. Okay, तो that's it. That's all about the taxonomic hierarchy. अब कुछ नोट पॉइंट देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नोट पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वही से क्वेश्चन देता है बहुत ज्यादा। तो देखिए जैसे स्पीसीज टू हम किंगडम जा रहे हैं, तो बताइए स्पीसीज टू किंगडम जा रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर हेयर? स्पीसीज में तो एक ही स्पीसीज होगा, जितना ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हम बात कर रहे हैं स्पीसीज टू किंगडम जब हम जाते हैं, दैट्स द असेंडिंग ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ऊपर जाएंगे, जितना भी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बताओ? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा या बढ़ेगा? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? तो जब हम जाते हैं स्पीसीज टू किंगडम, व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? What will happen to the number of common characteristics? बताइए, what will happen? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा या बढ़ेगा? तो देखिए किंगडम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होगा, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम हो जाएगा। जब तक हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तब तक नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। और तो नोट पॉइंट लिखिए, लोअर द टैक्सा। लोअर द टैक्सा, लोअर द टैक्सा मतलब क्या है? किंगडम से हम जब नीचे जाएंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, लोअर द टैक्सा, जितना भी हम नीचे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू द कॉमन कैरेक्टर्स? व्हाट विल हैपन टू द कॉमन कैरेक्टर्स? तो जितना हम नीचे जाएंगे व्हाट विल हैपन टू द कॉमन कैरेक्टर्स? बताओ, इट्स अ लॉजिकल थिंग। नीचे जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेगा, इसीलिए तो ग्रुपिंग हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर्स विल इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीसीज टू किंगडम इज असेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगा। लोअर द टैक्सा मतलब जितना किंगडम टू स्पीसीज, लोअर द टैक्सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर द टैक्सा? किंगडम टू स्पीसीज, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेगा डेफिनेटली, वेरी सिंपल, ठीक है। और एक स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हायर द कैटेगरी, ठीक है, हायर द कैटेगरी, हायर द कैटेगरी। तो हायर द कैटेगरी क्या होगा? मतलब जब हम ऊपर जाएंगे, फिर से यही बात कर रहा है स्पीसीज टू किंगडम, हायर द कैटेगरी, कंप्लेक्सिटी का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द कंप्लेक्सिटी? हायर द कैटेगरी, व्हाट विल हैपन टू द कंप्लेक्सिटी? तो कंप्लेक्सिटी विल डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो रहा है। तो जितना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगा तो हमको क्लासिफाई करना उतना टफ होगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। ओके, वेरी सिंपल। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का आपको कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज देखना है, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन फर्स्ट चीज देखते हैं। ह्यूमन इज होमो सेपियंस। ह्यूमन का बताओ, व्हाट इज द स्पीसीज? होमो सेपियंस, वेरी सिंपल। होमो सेपियंस, तो व्हाट इज द जीनस? होमो, वेरी सिंपल। अच्छा बताओ, व्हाट इज द क्या बताए थे? केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस,
ठीक, केपीसी ऑफ जीएस। तो ये बता दिया। एफ फॉर फैमिली। फैमिली क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए होमिनिडे। होमिनिडे इज द फैमिली। होमिनिडे इज द फैमिली। नेक्स्ट ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमाटा। आपको बताया था हम लोग, उसमें आते हैं गोरिल्ला, गिबन, मंकी, प्रीमाटा, डेफिनेटली। सी फॉर व्हाट इज द सी, व्हाट इज सी, सी फॉर क्लास। व्हाट इज द क्लास, क्लास इज मैमेलिया। क्लास इज, तो प्रीमाटा, मैमेलिया। फिर उसके बाद डेफिनेटली क्या होगा, किंगडम। व्हाट इज द किंगडम, एनिमलिया। एनिमल किंगडम में हम आते हैं, ठीक है, तो किंगडम एनिमलिया, दैट्स इट। फिर देखते हैं और ऑर्गेनिज्म का देखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए मैंगो। मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम इस क्या है, आपको बताते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम व्हाट इज दैट, इट्स द मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, मैंगीफेरा, डेफिनेटली जीनस विल बी मैंगीफेरा। जीनस विल बी मैंगीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट मैंगीफेरा के बाद डेफिनेटली व्हाट विल बी द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली क्या होगा, फैमिली विल बी, याद रखिए, एनाकार्डेसिए। द फैमिली इज एनाकार्डेसी। एनाकार्डेसी फैमिली, एनाकार्डेसी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, एनाकार्डेसी। तो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर भी याद रखिए, सैपेंडल्स। सैपेंडल्स, सैपेंडल्स याद रखिए डेफिनेटली। और मैंगो बेसिकली एक डाइकॉट प्लांट है, इट्स अ डाइकॉट, so definitely it will come in dicotyledone. It will come in the dicotyledon, dicotyledone, dicotyledon A, and it will come in the plantae. Very simple, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउस फ्लाई, अर्थ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम इज मुस्का डोमेस्टिका। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका is the house fly. What is the genus, musca, muscidae, muscidae। फिर क्या होगा, मुस्का, muscidae, and then it is, order is very important, लिखिए डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर, डिप्टेरा। फिर इंसेक्टा, डिप्टेरा, फिर इंसेक्टा, डिप्टेरा, इंसेक्टा, and finally it is the arthropoda। आर्थ्रोपोडा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। फिर देखते हैं लास्ट ऑर्गेनिज्म, वीट। वीट, वीट देखते हैं, वीट, ठीक है, वीट देखते हैं। वीट, वीट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो व्हाट इज द जीनस, ट्राइटिकम। Species, it is a Poaceae family, very important, Poaceae family. Then Poalis, Poalis, ठीक है, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, Poalis, and it's definitely the monocotyledon है, monocotyledon है, monocotyledon है, and wheat is a monocot, it will belong to plantae, ठीक है, that's it। आपको फोकस कहाँ करना है, यही सब में, तो ये 4 एनसीईआरटी में है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना है। तो आपको किस किस चीज में ध्यान से फोकस करना है, लुक एट दिस, प्रीमाटा, वेरी इंपॉर्टेंट, होमिनिडे फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगीफेरा बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, सैपेंडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एनाकार्डेसी फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्का, मुस्किडाए, वेरी, ये तो लॉजिकल बात है, डिप्टेरा, इंसेक्टा। देखिए वीट का पोएसी फैमिली, ऑर्डर पोएलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसमें ख्याल रखना है, ओके, दैट्स इट। अब एक लास्ट नोट पॉइंट, लेट अस सी अ लास्ट नोट पॉइंट, सॉरी, ओके, तो लास्ट नोट पॉइंट देखते हैं, सफिक्स। सफिक्स के ऊपर क्वेश्चन देता है कभी और, है ना, कभी कभार क्वेश्चन जो होता है, इट विल कम ऑन सफिक्स। तो सफिक्स फॉर द डिफरेंट टैक्सा, तो सफिक्स फॉर टैक्सा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेट अस सी द सफिक्स फॉर टैक्सा। एक होगा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन का देखेंगे, फिर सब डिवीजन का देखेंगे, फिर क्लास का देखेंगे, फिर क्लास का देखेंगे, फिर ऑर्डर का देखते हैं, ऑर्डर,
ऑर्डर एंड डेफिनेटली फैमिली, इन सब का हम देखेंगे। फैमिली ये देखने के लिए आपको याद भी नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, दीज आर वेरी सिंपल फ्रॉम व्हाट यू स्टडी। तो देखिए डिवीजन, डिवीजन क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन इज, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन आपको बाद में बताएंगे डिवीजन, प्लांट में बताएंगे ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा ऐसे करके होता है। डिवीजन का जो सफिक्स है दैट इज द फाइटा, डिवीजन का सफिक्स इज फाइटा, ठीक है। व्हाट इज द डिवीजन फॉर सब डिवीजन, वेरी सिमिलर, फाइटिना, याद रखिएगा, डिवीजन इज फाइटा एंड सब डिवीजन इज फाइटिना, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा देखते हैं अभी क्लास, तो क्लास का ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्लास का देखो, क्लास है ना, क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लास में यहां पर तो है नहीं लेकिन इट इज ऑल्सो फाइशिए, याद रखो फाइशिए, फाइशिए डेफिनेटली। और तो होता है ए, इस लास्ट को इसको ले लो, ए को लेको यहाँ पर डाल दो, इट इज ऑल्सो ए। एंड आपको बाद में बताएंगे ऑप्सीडा, ब्रायोप्सीडा ऐसे करके होता है, ऑप्सीडा। तो देयर आर 3 सफिक्सेस, याद रखना, फाइसिए और ई, लास्ट 2 लेटर को ले लो, ए एंड ऑप्सीडा। अब ऑर्डर देखो यही दिख रहा है, एल्स, ऑर्डर क्या है, एल्स, देखो यहाँ पर एल्स, ठीक है, ऑर्डर इज एल्स, याद रखना, ALES, एल्स, दैट्स इट। और फैमिली क्या होगा, देखो फैमिली, फैमिली क्या है, एशिये, देखो यहाँ पर देखो एशिये, देखो एशिये। फिर इडाय भी होता है, इडाय भी होता है, एशिये इडाय भी होता है, लेकिन मेनली क्वेश्चन आएगा आपका उसी से, तो हम यही लिख देना एशिये, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब लिखिए नोट पॉइंट, अब ठीक है, तो ऑल दिस आपको सफिक्स फॉर टैक्सा, वेरी सिंपल। डिवीजन इज फाइटा, सब डिवीजन फाइटिना, क्लास फाइसिए, लास्ट को ले लिए एई, ऑप्सीडा, ऑर्डर एलिस, आलिस, फैमिली इज एशिये, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, very important observation, there is no suffix, there is no suffix for kingdom, genus and species, so there is no suffix for kingdom, genus and species, that's it। यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, ठीक है, we'll continue with टैक्सोनॉमिक एड्स, सॉरी टैक्सोनॉमिक एड्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स इट, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टू A4 इंस्टीट्यूट, और ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, A4 इंस्टीट्यूट को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। थैंक यू, पढ़ते जाइए, और हम जो बता रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए, एकदम जो नोट्स हम दे रहे हैं आपको वही पढ़िएगा, आपके लिए वही काफी है। और एनसीईआरटी पढ़ना एकदम मत भूलिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़िएगा। थैंक यू।